बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखा हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बाबू साबू इंटरचेंज से ड्राइविंग रोड की तरफ सफ़र कर रहे हैं और मैंने सोचा कि आपको भी इस रोड की विज़िट करवाई जाए और आपको ड्राइविंग रोड दिखाया जाए, क्यों ड्राइविंग रोड ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है और यहाँ पर क्या ऐसी खसूसियात हैं कि जिनकी वजह से ड्राइविंग रोड रोज़ाना की बुनियाद पर तरक्की कर रहा है। अगर मैं बाजी की बात करूँ तो तकरीबन 15-20 साल पहले ड्राइविंग रोड पर कोई इतनी बड़ी सोसाइटीज़ मौजूद ना थीं और लोगों का इसकी तरफ कोई इंटरेस्ट भी ना था। लोग गुलबर्ग की तरफ इन्वेस्टमेंट करते थे और वहाँ से चलते चलते सिलसिला फैसल टाउन और फिर जौहर टाउन की तरफ आया, और जब वहाँ पर रेट और प्राइसेस ने हाइक पकड़ी तो फिर अपने कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए डेवलपर्स ने ड्राइविंग रोड की तरफ मूव किया और वहाँ पर जाकर पैसा इन्वेस्ट किया। बड़े से बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लॉन्च किए और ड्राइविंग रोड दिनों में ही बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया। और फिर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनने के बाद, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसे थे लेकिन थोड़े थे और उनके पास रहने के लिए जगह ना थी शहर के करीब तरीन इलाकों में, जैसे कि समनाबाद, लाहौर, इकबाल टाउन और इसी तरह जौहर टाउन, फैसल टाउन वगैरह में जो लोग घर ना खरीद सकते थे, फिर डेवलपर ने उन्हें ड्राइविंग रोड की तरफ अट्रैक्ट किया। वहाँ पर सबसे पहले मलक रियाज ने जाकर बैरिया हाउसिंग स्कीम बनाई जो कनाल रोड पर थी, और उसकी भरपूर कामयाबी के बाद उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया और फिर जाकर ड्राइविंग रोड पर बैरिया ऑर्चर्ड लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा तरक्की करता गया और ड्राइविंग रोड पर बहुत बड़ी सोसाइटी के रूप में इसने अपने आप को आया। और इसको देखते हुए यहाँ पर फिर हर तरह की सोसाइटी आना शुरू हो गई और लोग अपनी जेब और अपनी हैसियत के मुताबिक जगह खरीदना शुरू हो गए, और देखते ही देखते यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी आ गई। इससे पहले ये हुआ करता था कि यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्री एरियाज़ थे। कोट लखपत इंडस्ट्रियल एस्टेट के बाद ड्राइविंग रोड पर कुछ फैक्ट्रियाँ थी और फिर उन फैक्ट्रियों के बाद यहाँ पर सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के नाम से भी एक सनती एस्टेट जोन बनाया गया, जहाँ पर लोग शहर से बाहर आकर काम किया करते थे और शाम को वापस जाया करते थे। उन दिनों में ड्राइविंग रोड की कोई इतनी अहमियत ना थी, ये सिर्फ कारोबारी जोन था जहाँ पर मुलाजमीन अपनी घर का चूल्हा चलाने के लिए, काम करने के लिए दूर दराज इलाकों से आया करते थे। लेकिन फिर वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि यहाँ पर बड़े से बड़े ब्रांड्स और बड़े से बड़े डेवलपर्स ने आकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक ऑफ़र्स पेश की। यहाँ पर उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे सोसाइटियाँ लॉन्च की, सस्ते प्लॉट्स लॉन्च किए, ऑन ग्राउंड पोजेशंस वगैरह दी और बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर करवाया गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही हम बाबू साबू इंटरचेंज से एंटर करके अब्दुल सत्तार ईदी रोड पर एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले आपके लेफ़्ट और राइट पर डॉक्टर्स हाउसिंग स्कीम के नाम से हाउसिंग सोसाइटी मिलती है, और उसके थोड़ा सा आगे आते हैं तो एक्साइज एंड टैक्सेशन आ जाती है। फिर शबीर टाउन डी टाइप फ्लैट्स हैं जिनकी मैंने वीडियो कवर की हुई है। उसके साथ ही आपको पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ हाउसिंग स्कीम नज़र आ जाती है, और थोड़ा सा आगे चलें ये राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी हाउसिंग स्कीम्स ही हैं। तो आज का मकसद यही है कि आपको दिखाया जाए कि ड्राइविंग रोड पर क्या ऐसी चीज़ें आ गई हुई हैं, कौन सा ऐसा यहाँ पर अनोखा काम हुआ है कि लोग यहाँ पर धड़ाधड़ प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको हकीकत बताता हूँ, यहाँ पर जगह बहुत सस्ती हुआ करती थी और बड़े इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स ने जो रियल एस्टेट से मुंसलिक थे और रियल एस्टेट का काम अरसा दराज से कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर सस्ती ज़मीनें ख़रीदी, उनको हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट किया और पुरकशिश और शानदार ऑफ़र्स अपने कस्टमर्स की डिमांड को देखते हुए उन्होंने पैदा की और इसको मार्केट में प्रॉपर्टी डीलर्स के ज़रिए मुतारफ़ करवाया, और फिर लोगों का रुझान इस तरफ बनाना शुरू किया और ऐसा ट्रेंड बना के देखते ही देखते ड्राइविंग रोड पर यके बाद दीगरे बड़े से बड़ी सोसाइटी बनना शुरू हो गई। आज आपको मैं
अपने साथ ड्राइविंग रोड की विज़िट करवाने लगा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं और कितनी हाउसिंग स्कीम बन चुकी हैं। तो जी नाज़रीन, ये हम मौजूद हैं कजलबाश चौक के सिग्नल पर। यहाँ से आप लेफ़्ट की तरफ तकरीबन 2 किलोमीटर सफ़र करें तो आपको ठोकर मिल जाता है और ये हम राइट की तरफ कजलबाश चौक से चल पड़े हैं। तो सबसे पहले हमारे इस रोड पर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट आएगा उसका नाम है ईडन फोर्ट्स। यहाँ पर नाजरीन 4 कनाल का कम अज़ कम प्लाट आपको मिलता है जिसपे आप अपने फोर्ट्स, जिनको आजकल फार्म हाउस भी कहते हैं, वो बनाकर यहाँ पर रह सकते हैं। ये है ईडन फोर्ट्स। और उसके बाद हम आगे चल रहे हैं नाजरीन। ड्राइविंग रोड को भी आप पूरी तरह देखें, एक एक चीज़ की मैं आपको यहाँ पर विजिट करवा रहा हूँ। शेख ज़ैद की फैमिली का अबू ज़ैबी पैलेस, और उसके साथ ही ये शुरू हो चुकी है इत्तेहाद टाउन। बहुत खूबसूरत नाजरीन, ये हाल ही में बनाई गई सोसाइटी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इत्तेहाद टाउन। और उसके सामने ये किसी की प्राइवेट रहाइश है, आप इसको भी देखें। और ये अभी हमारे सामने इत्तेहाद टाउन ही चल रहा है, उसका फेज़ 1 बन के बिक चुका हुआ है। और इसी रोड पर थोड़ा सा आगे चल के इन्होंने फेज़ 2 बनाया और उसका भी नया गेट ये इसी रोड, ड्राइविंग रोड पर ही उसको भी ऑन किया गया है। ये नाजरीन ईडन विलाज आ गए हुए हैं इस रोड पर। अगर आप लेफ्ट की तरफ अंदर जाएं हाफ किलोमीटर के करीब तो आपको ईडन विलाज सामने आकर मिल जाते हैं। और अभी तक तो इत्तेहाद टाउन से हम अब आगे चलते हैं। ये इत्तेहाद से थोड़ा सा आगे आए हैं तो ये एग्री टाउन है जो एम्प्लॉयज़ हाउसिंग स्कीम के लिए बनाया गया है। एग्री टाउन का मतलब है कि जो ज़राअत से मुंसलिक हमारा महकमा ज़राअत, ये उसके मुलाजमीन के लिए इन्होंने ये टाउन बनाया हुआ है। और उससे आगे अब हम चल रहे हैं। ये बड़ा मशहूर इलाका आ गया है, इलाका नवाब साहब इसे कहते हैं, अली रज़ा आबाद है। ये कजलबाश फैमिली का इलाका है और यहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं, आपको मेन पर जो दुकानें नज़र आ रही हैं, जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये तकरीबन शाम लाट की जगह है जो जहाँ पर लोग मुफ्त में आबाद हैं। ये नवाब साहब कजलबाश फैमिली ने लोगों को फ्री में ये जगह अलॉट कर दी थी और आज तक वो लोग यहीं पे ही आबाद हैं। तो ये अब हम आगे चल रहे हैं, वहाँ से इलाका नवाब साहब से आगे निकल रहे हैं। तो नाजरीन, आप मेरे साथ विज़िट करते जाएं। आपको मैं आज सारा ड्राइविंग रोड दिखाऊंगा। वीडियो बहुत लंबी बन जानी थी तो इस वजह से मैंने इसको 2-3 पार्ट्स में तकसीम कर दिया है ताकि आप जौन सा पार्ट चाहें उसको देख सकें। ये फेज़ 2 आ गया पंजाब यूनिवर्सिटी हाउसिंग स्कीम का। ये भी ड्राइविंग रोड पर वाक़ है। पहला फेज़ मैंने आपको पीछे दिखाया था, वो अब्दुल सत्तार ईदी रोड पर वाक़ है। और अब हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर ये देखें, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। इसको शॉर्ट वर्ड फॉर्म में लोग यूएसए के नाम से पुकारते हैं कि जी हम यूएसए के स्टूडेंट हैं। तो वो यूएसए के स्टूडेंट इसी यूनिवर्सिटी को कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। और इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो फिर कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी आ जाती है। और इसके अलावा बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर प्लाजे भी बन चुके हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी शॉपिंग्स आ चुकी हुई हैं ड्राइविंग रोड पर। हर तरह का ब्रांड आपको यहाँ पर मिलेगा, हर किस्म की बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत बहुत बड़ी सोसाइटी आपको यहाँ पे मिलेगी। क्योंकि कस्टमर इस तरफ बहुत ज़्यादा है, ग्राहक इस तरफ बहुत ज़्यादा है जो घर वगैरह ख़रीदने के लिए और प्लाट वगैरह ख़रीदने के लिए आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टर्स ने, डेवलपर्स ने और रियल एस्टेट मालकान ने ड्राइविंग रोड पर बहुत बड़ा कंपटीशन जो है वो पैदा कर दिया हुआ है। ये आपके सामने ओपीएफ हाउसिंग स्कीम है नाज़रीन। ये गवर्नमेंट का प्लान है, ये गवर्नमेंट की बनाई हुई सोसाइटी है और बहुत बड़ी सोसाइटी है, बड़ी वसी सोसाइटी है। ये सड़क के दोनों तरफ है। ये वाला रोड आप देखें, ये शौकत खानम रोड की तरफ जाता है। 2 मिनट आप ड्राइव करें तो आप शौकत खानम और यूसीपी आपको सामने नज़र आ जाएंगी। और फिर जौहर टाउन भी वहीं पे शुरू हो जाता है वहाँ से। तो चलें नाज़रीन, आज हम ड्राइविंग रोड की ही विज़िट करने के लिए आए हैं, इसीलिए हम ड्राइविंग रोड पर ही ज़्यादा बात करेंगे। इसी के ऊपर ही हमने अपना आज का व्लॉग बनाया है और इसी पर हमने काम करना है। ठीक है नाज़रीन, तो ये देखें, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सामने LDA एवेन्यू, ये आगे जाके जुबली टाउन की तरफ चली जाती है और मज़ीद भी बहुत सी सोसाइटियाँ निकलती हैं। यहाँ से आप मोलनवाल की तरफ भी ड्राइव कर सकते हैं। तो ये है एक बहुत बड़ा प्लाजा, बड़ी वसी, यहाँ पर शॉपिंग आप कर सकते हैं। ग्रोसरी वगैरह हर आइटम आपको यहाँ से मिल सकती है। इसका पहले नाम असलम मार्ट था, जो अब
रॉयल प्लाज़ा के नाम से मशहूर हो चुका हुआ है। तो जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत लोकेशन पर यह प्लाज़ा बनाया गया हुआ है। तो अब हम उससे आगे चल रहे हैं। नाज़रीन ये देखेंगे, इस गली में पार्क स्कूल है जो OPF को पीछे से लिंक करता है, उसी के साथ लगा हुआ है। और ये देखें सामने बहुत बड़ा शादी हाल है, ग्रैंड ऑर्चिड। और वो सुजुकी वालों का आपको सामने शोरूम भी नज़र आ रहा है। तो देखें आपके सामने हर तरह की शॉपिंग, हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। यह सुपीरियर का एक कैंपस राविन रोड पर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इसको भी आप देखें, ये इनका साइंस स्टडीज़ का कैंपस है। इसके साथ ही थोड़ा सा आगे चल के आपको UMT का भी एक जो है वो कैंपस मिलेगा, जहाँ पर आप हेल्थ साइंसेज की स्टडीज़ हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, हर तबका हाई फ़िक्र के लिए राविन रोड ने बड़ी अहमियत हासिल कर ली हुई है। लोग इस तरफ बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रिहाइशें हर तरह की आपको मिल सकती हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा तरह तरह की यूनिवर्सिटीज़ ने भी यहाँ पर काफ़ी अपना लोहा मनवा लिया हुआ है। तो जी, आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।